आज 25 तारीख यानी कि हमारे होनहार क्रांतिकारी वीर शहीद एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी का स्मृति दिन है। और आज के स्मृति दिन पर मैं अभिवादन करता हूँ, नतमस्तक नमन करता हूँ। जिस तरीके से समाज पर अन्याय और अत्याचार सदियों से होते आ रहे हैं और आज भी वर्तमान में भारत का संविधान लागू होने के बाद भी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार हर बरोज एक दिन भी खाली नहीं जा रहा है और होते हैं। समाज पर अन्याय और अत्याचार क्यों होते हैं? समाज पर अन्याय और अत्याचार इसलिए होते हैं कि समाज संघर्षशील नहीं है। समाज संघर्षशील क्यों नहीं है? समाज संघर्षशील इसलिए नहीं है क्योंकि समाज संगठित नहीं है। समाज संगठित क्यों नहीं है? समाज इसलिए संगठित नहीं है क्योंकि समाज शिक्षित नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान लागू होने के बाद समाज के अंदर लाखों करोड़ों की जनसंख्या में अधिकारी लोग, पढ़े लिखे लोग तैयार हो गए। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर पैदा हो गए। फिर भी समाज में अत्याचार कम क्यों नहीं हो रहा है? समाज के अंदर जागृति का जो अभाव है, जो विचार है, हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे जन जन तक लोगों के पास नहीं पहुंच रही। जो ब्राह्मणवादी, जो मनुवादी, यूरेशियन ब्राह्मण लोगों ने जो हजारों सालों से जो व्यवस्था इस देश पर, इस मूल निवासी लोगों पर थोपी हुई है, उस व्यवस्था को समझने के लिए हमारे समाज के अंदर जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए इतना हो नहीं पाया। बामसेब के माध्यम से आज 6 लाख गांवों तक हमारे महापुरुषों की विचारधारा पहुंच गई है और कई अंश पर हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सामाजिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे साथी मित्र एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी को मनुवादी विचारधारा के लोगों ने टारगेट बनाकर उनकी हत्या कर दी। उनको लगता था कि देवजी भाई को खत्म कर देंगे तो शायद बामसेब की जो विचारधारा है वो स्थगित हो जाएगी। पर मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर कच्छ के लिए सीमित नहीं रहे देवजी भाई महेश्वरी। पूरे देश भर के अंदर एक विचार के माध्यम से देवजी भाई महेश्वरी हजारों की संख्या में पैदा हो गए और आज महिलाओं के अंदर भी प्रेरणा प्राप्त हो रही है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक चेतना प्रकट हुई है। समाज के अंदर जो अन्याय अत्याचार होते हैं, जब तक हम लोग संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो शायद ये आने वाले दिनों में ये अत्याचार, अन्याय रुकने वाला नहीं है। साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ और एक निवेदन भी करता हूँ
कि समाज को शिक्षित करके संगठित करने में अपना टाइम, टैलेंट, तेजरी इन्वेस्ट करें और समाज को संगठित करके अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करेंगे। आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात यहाँ पूर्ण करता हूँ। जय भीम।